दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसिड रेन होता क्या है, एसिड रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है और साथ ही साथ एसिड रेन कैसे हमें हार्म पहुंचाता है। और हमारा आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड के यूनिट 4 से लिया गया है। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एसिड रेन होता क्या है। तो जब बारिश के पानी का जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसे बारिश के पानी को हम बोलते हैं एसिड रेन। जनरली अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो बारिश है उसका पीएच मान 5.7 या उससे अधिक होता है, लेकिन जैसे ही बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम होता है और लगभग 4.2 से लेकर 4.5 के बीच होता है तो ऐसे बारिश को हम एसिड रेन की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात आती है कि एसिड रेन बनता क्यों है। तो एसिड रेन बनने का कारण होता है एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन के थ्रू जो सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन के ऑक्साइड है, ये वाटर से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, इन सभी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन। तो आइए समझते हैं कि एसिड रेन का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो आपको बता दें कि एसिड रेन बनने का दो रीज़न है। एक तो है ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव, और दूसरा है नेचुरल प्रोसेस। अगर हम बात करें मानव के द्वारा तो कोल और ऑयल के जलने से जो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है जो कि एयर में चली जाती है। दूसरा रीज़न ये है कि जो व्हीकल्स हैं यानी कि जैसे कार है, बाइक है, इनसे निकलने वाले जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है जिसे हम नॉक्स बोलते हैं, जो कि एयर में जाती है। उसके अलावा घर में जो लकड़ियां हैं, ईंधन जल रहे हैं, उसके द्वारा जो सल्फ़र डाइऑक्साइड निकल रही है। तो ये मेजर सोर्स हैं सल्फ़र, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने वाले, जो कि एयर में चले जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेचुरल प्रोसेस की, तो जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है, या फिर अगर हम प्लांट को काटते हैं तो प्लांट को काटने से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। परंतु इन सभी प्रोसेस से जो एयर पोल्यूशन होता है वो माइनर है, मतलब कि ये एक माइनर सोर्स है एयर पोल्यूशन का। तो यहाँ पर हमने एयर पोल्यूशन के सोर्स तो देख लिए। अब बात आती है कि ये एसिड रेन बनते कैसे हैं। तो सल्फ़र के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, वो रेन वाटर और इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं एसिड रेन का। जैसे यहाँ पर रिएक्शन देखें, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन है और रेन वाटर है यानी कि H2O है। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो फॉर्मेशन कर रहे हैं H2SO4 का। तो जब बारिश के पानी के साथ ये H2SO4 नीचे धरती पर आता है तो यही कहलाएगा एसिड रेन। उसी तरह नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं जिसे हम बोलते हैं नॉक्स, ये भी इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके बनाते हैं HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। और यही नाइट्रिक एसिड जब बारिश के बूंदों के साथ ज़मीन पर गिरता है तो ये भी क्या कहलाएगा, एसिड रेन ही कहलाता है। तो एसिड रेन में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी बातें मैंने आपको पीछे बताई हैं उसको लिखना कैसे है, आइए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो ह्यूमन बींग है ये मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन क्रिएट करने का। तो जब ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है तो जैसे कि कोल बर्निंग है, पावर प्लांट है, फैक्ट्रीज़ है, ऑटोमोबाइल है, तो इनसे प्रोड्यूस क्या होते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं। और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कैसे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एयर पोल्यूशन के थ्रू। तो जब एयर पोल्यूशन के थ्रू ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और वाटर के साथ यानी कि रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं और ये बारिश के बूंदों के साथ जब नीचे आते हैं, इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। और आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि एसिड रेन होता क्या है तो आप सीधे आंसर बताएंगे कि जब बारिश के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो ऐसे बारिश के जल को हम बोलते हैं एसिड रेन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसिड रेन का हमारे ऊपर
या फिर इन्वायरमेंट में या फिर पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम प्लांट के केस में बात करते हैं। तो एसिड रेन के कारण होता क्या है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो प्रभावित होती है, जिससे कि होता क्या है कि पत्तियां जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो पत्तियों के डैमेज होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। साथ ही साथ होता क्या है कि जब एसिड रेन होता है तो उसमें क्या होता है कि पौधों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़मीन में, वो उसके साथ घुल जाते हैं, यानी कि एसिड रेन के साथ घुल जाते हैं, जिसके कारण वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो पौधों को मिल नहीं पाता और पौधों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो इस तरह से पौधों की ग्रोथ रुकती है, पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो डैमेज होती हैं और एक ऐसा कंडीशन आता है कि जो पेड़ होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरह अगर हम बात करें जलीय जीवों की, यानी कि पानी में रहने वाले जीवों की, तो जैसे तालाब है, नदी है, पोखरे हैं, तो जब यहाँ पर एसिड रेन गिरता है तो उसमें रहने वाले जो एनिमल है वो बीमार होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई डिजीज़ होता है और एक कंडीशन आती है कि वो मर जाते हैं। तो चाहे ज़मीन पे रहने वाले जीव हों या फिर पानी में रहने वाले जीव हों, सभी के लिए ये जो एसिड रेन है बहुत ही हार्मफुल होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मानव में एसिड रेन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एसिड रेन की वजह से जो स्किन डिजीज़ है, त्वचा रोग है, फिर उसके बाद गले में खराश होती है, आँखों में जलन होती है, साथ ही साथ बहुत लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है और कुछ जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि सांसों की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रभाव था जो कि एसिड रेन पर मानव पर पड़ता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्डिंग्स पर। बिल्डिंग्स पर एसिड रेन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि आपके घर की छतों पर आप देखेंगे कि सभी काले पड़ जाते हैं या फिर जो पेंटिंग होती है कुछ समय के बाद काली पड़ जाती है। और जो हमारे हिस्टोरिकल जो प्लेस है, जैसे कि ताजमहल की बात करें तो ताजमहल में आप देखेंगे कि उसके जो मार्बल्स है वो धीरे धीरे काले हो रहे हैं। अब ऐसा रीज़न क्या है, काले होने का रीज़न क्या है? जैसे अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल के काले होने का रीज़न है एसिड रेन। अब वहाँ पर एसिड रेन क्यों बना है? क्योंकि वहाँ पे पास ही में मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, जिससे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और ये फॉर्मेशन कहते हैं एसिड रेन का। तो एसिड रेन की वजह से जो मार्बल्स होते हैं, जो टाइल्स होती है, जो ग्रेनाइट्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ख़राब होते हैं और उनके ख़राब होने की वजह से जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ख़राब दिखने लगती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं कि जो मार्बल्स है, मार्बल्स का एसिड रेन की वजह से जो ख़राब होना होता है उसे हम बोलते हैं स्टोन कैंसर। याद रखिएगा कि जैसे ताजमहल है तो उसकी ऊपरी लेयर क्या हो रही है, एसिड रेन की वजह से ख़राब हो रही है। तो ख़राब होने की ये जो प्रोसेस है, या फिर कह सकते हैं एसिड रेन की वजह से ये जो लेयर ख़त्म हो रही है, उसी को हम बोलते हैं स्टोन कैंसर। तो कभी कभी ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्टोन कैंसर होता क्या है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको एसिड रेन से जुड़ा हुआ हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, कोई और टॉपिक जो कि अलग सेमेस्टर से हो, तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।